कांग्रेस इन दोनों बड़ी उलझन का शिकार है। एक तरफ उनके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोपाल आकर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के फोन के बाद सरेंडर कर दिया, तो उधर उनकी पार्टी के सीनियर नेता विदेश में ऑपरेशन सिंदूर को भारत की पाकिस्तान पर जीत बताते हैं। भोपाल आकर राहुल ने नरेंद्र करो सरेंडर का जो जुमला बोला, उसकी बीजेपी ने आज जमकर दिल्ली से लेकर भोपाल तक आलोचना की। क्या है कांग्रेस की उलझन और कैसे बीजेपी ने राहुल को घेरा है, इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो गया, लेकिन सियासत है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। पाकिस्तान से लड़ी जा रही लड़ाई अब राजनीति के मोर्चे पर शिफ्ट हो चुकी है। फर्क बस इतना है कि मिसाइलों की जगह जुबान से शोले बरसाए जा रहे हैं। अब राहुल गांधी को ही ले लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने सवाल उठाने की कसम खाई है। इसकी बानगी राजधानी भोपाल में देखने को मिली। राहुल ने भारत पाक सीजफायर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। जरा गौर कीजिएगा, इधर राहुल गांधी देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, हमला कर रहे हैं। उधर उन्हीं की पार्टी के नेता शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद दुनिया भर में घूम घूम कर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का गुणगान कर रहे हैं और ट्रंप के सीजफायर वाले बयान पर खुलकर भारत का पक्ष भी रख रहे हैं। We don't need to be persuaded because we don't want war. Broadly speaking, our understanding is a bit different. थरूर ने ब्राजील में बयान देते हुए साफ साफ कहा कि भारत को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत खुद युद्ध नहीं चाहता था। इस तरह विदेश में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ट्रंप के दावों का खंडन भी कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी सरेंडर जैसी भाषा का इस्तेमाल कर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच सलमान खुर्शीद का भी एक बयान सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल है। People keep saying, what are you doing in a delegation where there are people from the BJP? What are you doing there? What are we doing here? We are doing here is what is needed for the country. Today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation. The nation. तो ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की राजनीति अजीबोगरीब दिखाई पड़ रही है। राहुल शोले बरसा रहे हैं, उधर थरूर, खुर्शीद, मनीष तिवारी उनकी रणनीति पर पानी फेर रहे हैं, या यूं कहें कि अपना पक्ष बखूबी रख रहे हैं। लेकिन इस बार राहुल का निशाना राजनीति से ज्यादा भाषा पर है। नरेंद्र सरेंडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल अब विवाद की जड़ बन चुका है। जिस भाव से बोलते हैं वो न केवल उनकी इज्जत खराब करते हैं बल्कि पूरे देश की संस्कार के भी विरुद्ध बात करते हैं। राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, तो राहुल गांधी जी ये वक्तव्य आपने दिया है, किसके लिए दिया है? जरा ये भी बताएं कि कौन रेस का घोड़ा है कांग्रेस में और कौन बारात का घोड़ा है, ये मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है। सवाल पूछना विपक्ष का हक है, लेकिन जब भाषा देश की छवि को नुकसान पहुंचाए तो यही सवाल सियासी हमला बन जाता है। राहुल के एक बयान ने फिर पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या विपक्षी नेता राजनीति के नाम पर भाषा की गरिमा भूल रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल ये स्थिति ही ऐसी है। विदेश में भारत का पक्ष रखने में मोदी सरकार ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को डेलीगेट बनाकर भेज दिया और सारे बड़े नेता वहां बिना किसी राजनीति के हमारे देश का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विपक्षी नेता की भूमिका में देश में मोदी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। मोदी सरकार की इस नीति में कांग्रेस उलझ कर रह गई है। वैसे मोदी के खिलाफ भाषा का उपयोग जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो आपत्तिजनक तो है ही। राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में शालीनता की उम्मीद नेताओं से जनता करती है, फिर चाहे वो कांग्रेस के राहुल हो या फिर हमारे प्रधानमंत्री।